सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डियास का एपिसोड 12। सो लेट स्टार्ट। मुझे पता है यार ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, पर यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ही मस्त था। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रूबी कहती है कि सुकोई ये नेगोशिएशन प्रोसेस में तुम पे छोड़ती हूँ। जाकी कहता है कि अब तुम पीसफुल स्ट्रेटेजी पे आ गई हो। रूबी कहती है कि ये सब तुम्हारे उस बेकार सी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। निया कहती है कि क्या तुम मुझे निया बुला सकती हो। रूबी कहती है कि रैन को लाने का प्रोसेस सीक्रेट था, पर निया को क्या लगता है कि वो 0 नंबर के मास्टर से एनकाउंटर कर सकती है। रूबी कहती है कि निया अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। जाकी कहता है कि इसका मतलब अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। रूबी कहती है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, नेगोशिएशन तो हमारी कम्युनिटी का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का प्रोसेस है। रूबी कहती है कि 0 नंबर के नेगोशिएशन के प्रोसेस के बाद भी रैन आराम से नहीं आएगी कम्युनिटी में वापस। तो मैं चाहती हूँ कि जाकी तुम इसका ख्याल रखो। फिर हमें दिखाया जाता है ताकिया को जो सो रहा होता है। फिर रैन उसे वहाँ पर किस करने लगती है। ताकिया कहता है कि क्या तुम गर्ल मोलेस्टर हो? नहीं, तुम तो एक एलियन मोलेस्टर हो। रैन कहती है कि ये सब उसने टीवी में से देखा कि न्यूलीड मैरिड कपल आखिर कैसे करते हैं। ताकिया कहता है कि दूसरी फैमिलीज तो दूसरी फैमिलीज हैं। ताकिया कहता है कि क्या ये सब तुमने बनाया है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारा खाना होता है। ताकिया कहता है कि तुमने अपनी कुकिंग स्किल मास्टर कब करी। ताकिया कहता है कि हाँ, इसे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो गया। रैन कहती है कि ताकिया तुम्हारा कॉलर स्ट्रेट नहीं है। ताकिया कहता है कि थैंक यू। ताकिया कहता है कि अब ये करना बंद करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी ही तारीफ़ कर रहा होता है। भाई ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है अपनी। ये कहता है कि वो डियर से भी ज़्यादा क्यूट है और वो किसी डियर्स पे ध्यान भी नहीं देता, और उससे ज़्यादा सुंदर तो इस वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। और फिर वहाँ पर लड़कियाँ भी तारीफ़ करने लगती है कि हाँ, हीरो से ज़्यादा कोई सुंदर ही नहीं है। और हाँ, मुझे पता चल गया इस प्राणी का नाम हीरो है। फिर हमें दिखाया जाता है मियू का सीन, जहाँ पे मियू कहती है कि ये मेरी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताकिया मियू को बाहर लाया होता है कुछ बात करने के लिए। ताकिया कहता है कि कल के लिए थैंक यू, जहाँ पर ताकिया मियू को फ्राइड बीन कर्ड उडोन के फ्री टिकट देता है। ताकिया कहता है कि उसको पता है कि उसको फ्राइड बीन कर्ड उडोन बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मियू कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। फिर ताकिया उसे पुरानी बातें बताने लगता है। मियू कहती है कि क्या तुम्हें वो बातें भी याद हैं। ताकिया कहता है कि मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब से पेमेंट मिली है, तो ये उसी के लिए है। और फिर ताकिया वहाँ से जाने लगता है। फिर ताकिया पूछता है कि क्या तुमने मेरी मैकेनिकल पेंसिल देखी है? वो ब्लू रंग की है और वो थोड़ी डर्टी है, क्योंकि मैंने उसे कल रात से नहीं देखा। मियू कहती है कि उसे नहीं पता। ताकिया कह रहा होता है कि कल रात से उसकी मैकेनिकल पेंसिल नहीं मिल रही। मियू वहाँ पर छुप कर कह रही होती है कि आखिर ये मैं इसे कैसे वापस करूँ, अगर इसे मैंने अपने पास रखा तो मैं चोर बन जाऊँगी। फिर रैन वहाँ पे ताकिया के लिए मिल्क लाई होती है। ताकिया कहता है थैंक यू। फिर ताकिया जब उस मिल्क को पीता है तब उसे पता चलता है कि वो सोया मिल्क है। रैन कहती है कि क्या उसने कोई मिस्टेक कर दी है। ताकिया कहता है कि उसे सोया मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है और वो कहती है कि ताकिया तुम फिर से रैन को परेशान कर रहे हो। ताकिया रैन को कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो। फिर रैन ताकिया के पास आती है और उसको चाट लेती है, और वहाँ पर किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। ताकिया कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। रैन कहती है कि तुम्हारे मुंह पे सोया मिल्क लगा था, इसलिए मैंने उसे साफ़ कर दिया। फिर पूरी क्लास कुत्तों की तरह खाना ठूसती है और वो कहती है कि रैन क्या तुम हमारे मुंह पे भी ऐसा कर सकती हो। ताकिया कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ से हटो। मियू कहती है कि सुकोई तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुकोई बताता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और उसे कुछ बताना भी है तुम्हें। मियू सुकोई को खाना ऑफ़र करती है। सुकोई कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मियू कहती है कि उसके पास बहुत सारे हैं, इसलिए तुम ले सकते हो। मियू कहती है कि उसके पास अभी फ्राइड बीन कर्ड उडोन का टिकट भी है कैफेटेरिया का। सुकोई कहता है कि मियू तुम तो हमेशा बहुत ज़्यादा ही प्रिपेयर रहती हो। मियू पूछती है कि सुकोई आखिर तुम मुझे क्या बताने वाले थे। सुकोई मियू से कहता है कि तुम और ताकिया ना बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हो, जिसे सुनने के बाद उसे खांसी आ जाती है। सुकोई पूछता है कि आखिर तुम ठीक हो। मियू कहती है कि हाँ वो ठीक है। मियू कहती है कि हम वैसे क्लोज नहीं हैं जैसे तुम सोच रहे हो, क्योंकि मैं रैन की एजुकेटर हूँ और ताकिया रैन का मास्टर है, इसलिए उसे उससे भी मिलना पड़ता है।
मियू पूछती है कि पर ताकिया को कुछ हुआ है क्या। सो कोई कहता है कि ये मिस रूबी का ऑर्डर है कि वो रेन और ताकिया के अटेंशन सेरेमनी को तोड़ दें। मियू कहती है कि अटेंशन सेरेमनी को ब्रेक करना। रेन कहती है कि मैं अपने पूरे मन से ताकिया को सर्व करती हूँ, पर फिर भी हमेशा ताकिया गुस्सा हो जाता है। ताकिया कहता है कि रेन अब मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, अभी से वो सारी चीज़ें जो मॉर्निंग में तुमने मेरे संग किया था और मुझे पकड़ना, मुझे किस करना और मुझे लिक करना, ये सब चीज़ें आज से बंद हैं। ताकिया कहता है कि जापान में ये सब चीज़ें वो करते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। रेन कहती है कि लव उसे समझ नहीं आया। फिर हमें दिखाया जाता है उनके टीचर को, जो कहते हैं कि कल ये बुक सब लोग लेके आएंगे और उन सब को अगर उन्होंने प्रोनाउंसिएशन गलत करी तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। ओहिकावा कहता है कि आखिर कैसी पनिशमेंट। फिर ओहिकावा कहता है कि ताकिया ये पिक्चर देखो, एक फ़ोटो कलेक्शन यूना का जो 15 साल की है और उसके वो दोनों बड़े हैं और अभी ये सिर्फ जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है। ताकिया का ये देखने के बाद भी रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता। ओहिकावा कहता है कि ऐसा रिएक्शन मत दो। ओहिकावा कहता है कि उसे पता है कि तुम्हें बड़े वो वाली पसंद है। फिर रेन वहाँ पर अपनी बुक ले आती है और वो बताती है कि ताकिया को सिर्फ बड़े वो वाली वुमेन पसंद नहीं है, उसको ओल्डर वुमेन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। रेन कहती है कि अगर उसकी मेमोरी ठीक है तो वो सारी टेपें देख लो, इन टेपों की बात हो रही है। रेन कहती है कि अगर इनके टाइटल पे ध्यान दे तो ताकिया की प्रेफरेंस है ओल्डर वुमेन्स और ताकिया ओल्डर वुमेन्स पे अट्रैक्ट है। ताकिया पूछता है कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता। फिर वहाँ पर ताकिया शर्म से छोटा हो जाता है और वो बोलता है कि अभी जो तुमने कहा वो सब अपने वर्ड वापस लो। रेन कहती है कि ये सब टेप उसने अपने सिंक के नीचे देखी। फिर सारी क्लास ताकिया को ऐसे देख रही होती है भाई जैसे उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। ओहिकावा कहता है कि आखिर उसे कैसे नहीं पता कि ताकिया को ओल्डर वुमेन पसंद है। उसकी टीचर कहती है कि आखिर मेरे बारे में क्या ख्याल है। फिर हमें दिखाया जाता है ताकिया को जो शर्म से पानी पानी हो गया होता है और वो वहाँ पे चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। नैन को बताती है कि ताकिया जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। रेन कहती है कि ताकिया मैंने क्या आपको अपसेट कर दिया। ताकिया कहता है कि उसे सच में इस बार ये चुभा। रेन कहती है कि आज रात के खाने में क्या बनेगा। ताकिया कहता है कि आज तुम डिनर जल्दी कर लेना क्योंकि मैं घर लेट आऊँगा। फिर नैन को ताकिया को धक्का मारती है। ताकिया कहता है कि आखिर ये तुमने क्यों किया। फिर हमें दिखाया जाता है रेन को। उनकी टीचर कहती है कि सही टाइमिंग है रेन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। हीरो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी गर्ल, पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है रेन को जो रो रही होती है। नैन को कहती है कि रेन को माफ़ कर दो, रेन कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी। ताकिया कहता है कि ठीक है, ये मेरी गलती है। नैन को कहती है कि अब तुमने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। नैन को ताकिया से पूछती है कि क्या तुम रेन से माफ़ी मांगने जा रहे हो। ताकिया कहता है कि वो बोलने जा रहा है कि वो उसका भी डिनर बना के रखे। नैन को कहती है कि उसे नहीं पता था कि तुम्हें सिर्फ बड़े वो वाली पसंद है। ताकिया कहता है कि आखिर ये तुम सब क्या कह रही हो। नैन को कहती है कि ओल्डर वुमन को भी तुम पसंद करते हो। ताकिया कहता है कि मुझे इससे चिढ़ाना बंद करो। नैन को कहती है कि मुझे तुम्हारी एक हिडन क्वालिटी भी पता चली। ताकिया कहता है कि वो सब चीज़ें सिर्फ देखने के लिए है। रेन कहती है कि वो अनक्वालिफाइड है, एक स्लेव के नाते नहीं, एक स्टूडेंट के नाते भी। हीरो कहता है कि अगर तुम्हें इंग्लिश क्लास के लिए मटेरियल चाहिए तो तुम्हारे लिए ऑडियो विजुअल क्लास अच्छी रहेगी। फिर रेन वहाँ से जाने लगती है ऑडियो विजुअल क्लास के लिए। फिर हीरो उसे पीने के लिए कॉफ़ी ऑफ़र करता है। रेन कहती है कि क्या इस चीज़ को कॉफ़ी कहते हैं और वो उसे पी जाती है। रेन कहती है कि वो इसे अप्रिशिएट करती है। हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीचर कहती है कि इकुहारा, क्या तुमने रेन को देखा। और भाई मैं बता दे रहा हूँ, इकुहारा उसका सेकंड नेम है। उनकी टीचर कहती है कि मैंने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा था। फिर हीरो वहाँ पर रेन को अपना नाम बताता है और हीरो उसके बाल टच करके कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। फिर हमें दिखाया जाता है मियू को जो सोच रही होती है कि आज रात को वो ताकिया से कैसे बात करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़े टाइम पहले का सीन जहाँ पे सुकुई कहता है कि तुम भी मेरे संग चलना ताकि मैं कंफर्टेबल रह सकूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ताकिया को जो मियू से पूछता है कि क्या तुमने रेन को देखा है। मियू कहती है कि नहीं, उसने नहीं देखा है। मियू कहती है कि आज रात को वो ताकिया के घर पे आएगी। ताकिया कहता है कि एक स्टडी सेशन फिर से। मियू कहती है कि नहीं, उसे कुछ बात करनी है।
ताकया कहता है कि मुझे काम है, इसलिए तुम 6 बजे के बाद आना। रेन कहती है कि किस करना और एक दूसरे को पकड़ना। रेन कहती है कि ये वो सब करती है ताकि वो अपने मास्टर को खुश रख सके। रेन कहती है कि पर उसने कहा कि ये सब करने के लिए हमें एक दूसरे को लव करना पड़ेगा। हीरो कहता है कि उसे नहीं पता था कि डियर्स इतने सेक्सुअली ओपन रहते हैं। रेन कहती है कि उसके पास चांस नहीं है कि अपने मास्टर को वो प्यार सर्व कर सके। रेन कहती है क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। हीरो कहता है कि तुम कंटिन्यू करना चाहती हो रेन, और क्या तुम इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहती हो। फिर हमें दिखाया जाता है हीरो को जो रेन को मोलेस्ट करने लगता है। हीरो कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो एक स्पेस एलियन से अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ताकया आ गया होता है। फिर रेन वहाँ से उठकर ताकया के पास भागने लगती है। ताकया कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही थी बेवकूफ़। रेन कहती है कि ताकया मैंने कुछ गलत किया है क्या। रेन कहती है कि उसे सही में लगता है कि रेन अनक्वालिफाइड स्लेव है। हीरो कहता है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। रेन कहती है कि हाँ, ताकया उसका मास्टर है। हीरो कहता है कि अब से वो रेन को देख लेगा। ताकया कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमें दिखाया जाता है रेन पूछती है कि ताकया डिनर का क्या होगा। ताकया कहता है कि नैनको को डिसाइड करने दो। ताकया बताता है कि आज मियू आने वाली है रात को, और वो कहता है कि रूम साफ़ कर देना, नहीं तो मियू कंप्लेन करेगी। रेन कहती है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो काम पर। नैनको कहती है कि रेन, क्या तुम्हारे और ताकया के बीच में फिर से कुछ हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है रेन आज की बात बता रही होती है। रेन कहती है कि उसने फिर से ताकया को गुस्सा कर दिया। रेन सच में ही अनक्वालिफाइड स्लेव है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हीरो आता है, कहता है कि क्या कोई इंसिडेंस है, मैं भी घर जा रहा हूँ। नैनको कहती है कि हीरो कहता है कि रेन, क्या तुम्हें राइड चाहिए। नैनको कहती है कि अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। नैनको कहती है कि रेन तुम्हारे संग कुछ भी नहीं करेगी। हीरो कहता है कि उसने सुना है कि रेन ताकया के घर पे रहती है। नैनको कहती है कि ये पॉइंटलेस चीज़ें करना बंद करो हीरो कहता है कि कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे रेन नैनको से पूछती है कि आखिर ये लव क्या होता है, क्योंकि मैं हंसना, रोना, चिल्लाना ये सब जानती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आखिर ये लव क्या है। नैनको कहती है कि ताकया का क्या होगा। ताकया कहता है कि वो ट्रैप हो गई उस प्लेबॉय से और वो वहाँ पे पंच करता है। ताकया कहता है कि आखिर वो इडियट क्या करना चाहती थी। ताकया कहता है कि उसे पता है कि उसी ने उसको पुश किया है ये सब करने के लिए। ताकया कहता है कि पर आखिर मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। फिर ताकया अपने काम से आज जल्दी छुट्टी ले लेता है, और जब वो अपने घर पहुँचता है वो कहता है कि कार। मियू कहती है कि तुम ताकया कितने केयरलेस हो, तुमने गेट भी बंद नहीं किया था। सुकुई कहता है कि मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। ताकया कहता है कि मेरी जगह तो बिल्कुल एलियन का हैंग आउट हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है रेन को, जहाँ पे एक शॉपकीपर कहता है कि रेन, क्या तुम ग्रॉसरी खरीद रही हो। सोकी कहता है कि रेन के ओनर ताकया। सोकी कहता है कि मुझे काम दिया गया है कि रेन को वापस लाया जाए, और मैं आज आपसे ही बात करने आया हूँ। सुकुई बताता है कि कम्युनिटी ने तुम्हें एक अपॉलजी लेटर भेजा है। ताकया कहता है कि अपॉलजी, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। मियू कहती है कि तुम्हें रेन को वापस देना पड़ेगा। वो शॉपकीपर रेन से कहता है कि रेन, तुम तो कोहारू टाउन में बिल्कुल लोकल हो गई हो। फिर वहाँ पर कोई कहता है कि क्या तुम रेन हो। हाँ, लोग मुझे रेन बुलाते हैं। जाकी कहता है कि अपना कंफर्मेशन नंबर बताओ। फिर रेन जाकी को अपना पूरा नाम बताती है, रेन नागुसेरन रेनशिया। जाकी कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें लेने आया हूँ। ताकया कहता है कि इसका मतलब मुझे रेन को वापस करना पड़ेगा। रेन कहती है कि वो यहाँ से जा रही है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और मैं बता दूं भाई, मैंने इसके कुछ पार्ट काट दिए यार, बिकॉज सच में यार वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी बन गई थी। और हाँ यार, मैं अब ना डेली वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे बोर्ड्स आ गए हैं। भाई मैं ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे मुँह में छाले हो गए हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सायोनारा। भाई मेरा कान मास्टर करप्ट हो गया यार, इसलिए मेरे को ये वीडियो दोबारा से बनानी पड़ गई। और हाँ यार, अब वीडियो थोड़ी लेट आएगी है।